हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप 4 महीने प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे बीते होंगे और आप एक और महीना नियर हैं अपने बेबी को हाथों में उठाने के और आपका 5वां महीना शुरू हो चुका है। तो 5वां महीना मतलब है कि 18 से 21वें हफ्ते तक का सफ़र। तो आज वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने चैनल वुमेन वेलनेस में, और आज हम जानेंगे कि इस 5वें महीने में क्या इम्पोर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है, वुड बी डैडीज के लिए क्या सलाह है, कौन से टेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। तो वेलकम टू माय चैनल वुमेन वेलनेस, और चलिए शुरू करते हैं 5वें महीने की जर्नी। तो जैसा कि हम जानते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसे कि हम एनोमली स्कैन कहते हैं या टारगेट स्कैन कहते हैं, वो करवाया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस इस टाइम तक हो जाते हैं। तो बच्चा लंबाई में लगभग 18वें हफ्ते में 6-6.5 इंच से लेके जब तक कि 20-21 वीक्स होते हैं 10 इंच के लगभग हो चुका होता है। बच्चे का वेट 340 to 350 ग्राम्स बाय 20th वीक हो जाता है और बच्चे के हमने जाना कि 4th मंथ में छोटे छोटे टोज फिंगर्स आती हैं, टोज आने लगते हैं। तो इस महीने में बच्चा जो है वो फिस्ट फॉर्मेशन या मुट्ठियाँ बांधने लगता है, बच्चा स्वॉलोइंग या पानी पीने लगता है और उसे कभी कभी हिचकी भी आती है जिसकी आपको एक सरसराहट सी या एक आपको किक सी महसूस होगी। तो बच्चा कई बार पेट में हिचकी भी लेता है, आई लैशेज आने लगती हैं, टीथ आने लगते हैं, बच्चे के बाल डेवलप होने लगते हैं। और कई बार क्योंकि बच्चा सक्षम हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसका मस्कुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है और बच्चा एक स्विमिंग पूल में जैसे कोई तैरता है वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता है और आपको उसकी जोरदार सी एक किक अगर महसूस होती है जिसे हम एक गैस बबल या फ्लटरिंग या फ्लिकरिंग भी कहते हैं, या उसका जो एक साइंटिफिक नाम है वो क्विकनिंग है। अगर माँ पहली बार गर्भवती हुई है तो कई बार ये क्विकनिंग जो है वो 20 या 21 हफ्ते में महसूस होती है, और अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अकस्टम है, तो इसलिए आपको 18-19 वीक में भी ये जजमेंट हो जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि बच्चे में और क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे के पूरे शरीर पे एक ऑयली सी लेयर आने लगती है जिसे हम वर्निक्स कहते हैं, और ये बच्चे को टेम्परेचर से बचाती है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है और इवन इन्फेक्शन से भी बचाती है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और नर्व टू नर्व कंडक्शन जो है वो ब्रेन के सेल्स में जब शुरू होता है तो उस समय आपका उचित रूप से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए ताकि बच्चे का नर्वस सिस्टम अच्छा डेवलप हो और बच्चे की बहुत सारी सेंसेस भी डेवलप होती हैं, जैसे कि टेस्ट बच्चे को आने लगता है, स्मेल आने लगती है, हियरिंग शुरू हो जाती है, आईज़ का जो आई साइट है वो भी डेवलप होने लगता है। इसलिए आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स जैसे DHA या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या कॉड लिवर ऑयल भी आपके आयरन और कैल्शियम के अलावा आपको सप्लीमेंट शुरू करते हैं। अब जहाँ तक माँ की बात करें तो बहुत सारे नए चेंजेस जो होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बच्चा पेट में रहता है गर्भवती का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है ताकि उसके ऑर्गन्स को अच्छे से सप्लाई जाए। तो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बॉडी में पानी की मात्रा या वाटर भी अंदर रिटेन होता है हार्मोन्स की वजह से और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से। तो कई बार जब आप शाम तक खड़े रहते हैं या सारा दिन चल रहे होते हैं तो आपके पैरों में हल्की सी सूजन आती है जिसे कि हम फिजियोलॉजिकल एडिमा भी कहते हैं, क्योंकि वो अगर आप रात भर रेस्ट करते हैं तो वो अपने आप ही चला जाता है। लगभग
50% ऑफ गर्भवती महिलाओं में फिजियोलॉजिकल एडिमा होना बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। लेकिन कई बार आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी लिखते हैं, उनका मतलब ये रहता है कि कई बार प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज रहे तो ये हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है। अगर कोई रीनल डिजीज रहे तो ये रीनल फेलियर का साइन हो सकता है। अगर आप एनीमिक हैं तो ये हाइपोप्रोटीनीमिया का साइन हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग बहुत बार आने लगती है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को इस महीने में चेकअप के लिए जाना ज़रूरी है। जहाँ तक बात करें एनोमली स्कैन की, 18 से लेकर 20 हफ्ते में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके एक फॉर्म भरवाना होता है और जिसमें आपका पीरियड ऑफ जेस्टेशन लिखा जाता है। आपका एक फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाता है और साथ में एक जेनेटिक टेस्ट भी साथ में डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगी। इस एनोमली स्कैन में हम बच्चे को हेड टू टो कोई भी एनोमली है तो उसे स्क्रीन करना चाहते हैं। कोई ब्रेन में डिफेक्ट या उसके ब्रेन में सिस्ट तो नहीं है, कोई फेशियल डिफॉर्मिटी जैसे क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, बच्चे का डायफ्राम ठीक है या नहीं, लंग्स ठीक हैं, पेट में कोई बावल में सूजन तो नहीं, आंतड़ियों में सूजन तो नहीं है, बच्चे का रीनल सिस्टम ठीक डेवलप हो रहा है या नहीं, ब्लैडर अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं, उसकी लेग्स, उसकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ जैसे हाथ पैर टोज, इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बाद आप निश्चित हो सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक स्वस्थ ही रहेगा। और इसके अलावा एक जेनेटिक टेस्ट है जिसे हम क्वाड्रपल टेस्ट कहते हैं, वो जेनेटिक डिजीजेस के लिए भी बहुत सारी बार आपकी डॉक्टर एडवाइस करेंगी, तो ये सलाह ज़रूर लीजिए। इसके अलावा कुछ माइनर से चेंजेस आएंगे, जैसे कि माँ का पिट्यूटरी जो है वो अधिक मात्रा में मेलेनिन बनाता है, जिसकी वजह से आपका स्किन डार्क हो सकता है। आपके अम्ब्लाइकस के नीचे एक गहरी सी लाइन आपको दिखेगी जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। स्ट्रेच मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, फेस पे भी थोड़ा डार्कनिंग आती है। तो आप जब भी सन में जाएं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं तो स्ट्रेच के लिए भी आपकी डॉक्टर जो है वो आपको कुछ ना कुछ एक इमोलिएंट या कोई हाइड्रेशन क्रीम या कोई स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम एडवाइस करेंगी। इसके साथ कुछ चेंजेस हैं जो ब्रेस्ट में भी आते हैं। आपकी ब्रेस्ट थोड़ी हैवी हो जाती है और फर्स्ट मिल्क जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं वो भी उतरना शुरू हो जाता है। तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके देखिए कि आपके निपल्स रिट्रैक्टेड तो नहीं है, क्योंकि अगर निपल्स रिट्रैक्टेड रहे तो बच्चे को बाद में फीड कराना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो आप निपल अगर रिट्रैक्टेड हो तो उसे ऑयल लगाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करिए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अब आपको केयर क्या क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एनोमली स्कैन के लिए ज़रूर जाना है। अपने लिम्स को रात में आप थोड़ा सा एलिवेट करके सोएं या पिल्लो रख के सोएं। अगर आपका जॉब दिन भर खड़े रहने का है तो जॉब से आने के बाद घंटा भर ज़रूर रेस्ट करें। कई बार इस टाइम में पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप नीचे बैठे हैं स्क्वाटिंग में और आप उठते हैं तो सडनली एक गिडिनेस या चक्कर सा आने लगेगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप चलते चलते भी थोड़ा चक्कर महसूस करेंगे या पोजीशन चेंज करते हैं, लेटे से उठेंगे तो भी आपको हल्का सा गिडिनेस या थोड़ा सा माइंड डिजी होगा। इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, क्योंकि जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो आपका बीपी फॉल करता है। तो इसके लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप बेड से उठें थोड़ा सा अपने हाथों को टिका कर सहारा लेकर उठें। अगर स्क्वाटिंग से आप उठ रहे हैं या ज़मीन से उठ रहे हैं तो हाथों को स्ट्रांगली पकड़कर किसी चीज़ से सहारा लेकर उठने की कोशिश करें, ताकि सडनली आप गिरे नहीं और आपको चोट ना लगे।
एक बहुत कॉमन कंप्लेंट के साथ पेशेंट्स आते हैं कि मैम मेरे को नीचे बहुत सारी ड्रैगिंग सी पेन है और मेरी थाइस तक में वो उतर जाती है। इसे हम राउंड लिगामेंट पेन कहते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे बढ़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, यूट्रस भारी होने लगता है, तो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, राउंड लिगामेंट्स दोनों तरफ यूट्रस का सपोर्ट सिस्टम होती हैं, उन पे खिंचाव की वजह से वो जो है वो थोड़ा पेन करती हैं और ये पेन लोअर एब्डोमेन में होकर आपकी थाइस की तरफ रेडिएट करती है। इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आप बहुत देर खड़े रहते हैं तो थोड़ा रेस्ट करिए। आप लोकल एप्लीकेशन ऑफ कोई जेल कर सकते हैं, पेन किलर, या सिंपल सा हॉट वाटर बॉटल या हॉट फोमेंटेशन नीचे के पेट पर करेंगे। पर ये साधारण सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको शायद आदत डालनी पड़ेगी या इनको आपको हल्का सा बर्दाश्त करना पड़ता है, पर इसके अंत की खुशी के सामने ये तकलीफें कुछ भी नहीं लगती हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी वुड बी डैडीज की को हमें क्या सलाह देनी है। देखिए, आपको अपनी वाइफ को एनॉमली स्कैन के लिए ज़रूर ले जाना है। उससे आपको पॉजिटिव बात करनी है, क्योंकि हमने जैसा कि जाना कि इस टाइम बच्चा आपका सुनने लगता है और उसे बातें थोड़ा थोड़ा समझ में आती हैं। वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं वो सब सुनता है। तो इसलिए आप अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातें कीजिए। हो सके तो कभी कभी उसका फीट मसाज भी करें, और फीट मसाज जब भी करते हैं तो आपको मसाज नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ताकि उनके पैरों में जो स्वेलिंग है वो थोड़ा कम हो सके। आप हो सके तो टहलने के लिए रोज शाम को वॉक पे उनके साथ जाएं या गार्डन में ले जाएं, ताकि माँ का मन हमेशा खुश रखे। उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, उसे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन अच्छा मिले, खूब सारा प्रोटीन्स मिले। अब इस बात से मुझे याद आया कि आपको प्रेगनेंसी में कितनी एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारा मसल टिश्यू ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक आम आदमी को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए रहता है। तो प्रेगनेंसी में जो हमारी प्रोटीन की मात्रा है वो प्लस 10 ग्राम्स एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर कोई 50 केजी की लेडी है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन्स तो वैसे ही चाहिए, और प्रेगनेंसी के इस टाइम में आपको 10 ग्राम्स एक्स्ट्रा मतलब 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। इसी तरीके से अगर आप 70 ग्राम्स आपका वेट है तो आपको 80 ग्राम्स प्रोटीन लेना है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एक एग में या एक अंडे में 7 ग्राम्स प्रोटीन होता है। तो एग हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। सोयाबीन हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको देखना है कि माँ अच्छे से दूध भी पिए, क्योंकि उसे दूध के प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज़रूरत है, डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम उसको एक्स्ट्रा चाहिए, 30 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन उसको एक्स्ट्रा चाहिए, 700 to 800 ग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में रहती है। तो ये आप बिल्कुल सुनिश्चित करें कि मदर जो है वो अच्छे से खाना खाए और खुश रहे। उसके अलावा हम जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में इस टाइम तक आपको टेटनस के 2 इंजेक्शन नहीं लगे हैं तो आप अपना टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन ज़रूर लें और अपनी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करें। बच्चे की मूवमेंट्स को रोज़ अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कोशिश करें कि आप मेंटेन करें। और अगर कोई और जानकारी आपको इस महीने में चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर इंटरेक्ट करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। आई होप इस वीडियो ने आपके 5वें महीने की जर्नी को थोड़ा आसान बनाया होगा। जब तक मैं 6th मंथ के वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलूं, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Stay happy and stay healthy and enjoy your 5th month of pregnancy. Thank you so much.